आज हम आगे बढ़ रहे हैं और टाइम एंड वर्क में आगे चलते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मेरा उद्देश्य था कि धीरे धीरे आप भाषा के साथ जुड़ना शुरू कर दें, उस काम पर आप पुरजोर तरीके से ध्यान दे रहे होंगे और वो चीज़ें आप बड़ी प्रॉपरली कर रहे होंगे। तो मेरे दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आइए अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, करिए क्वेश्चन। कल वाले जो 2-3 सूटे तो लगा दी ना शुरुआत में ही ना, वो ठीक है। करिए जी, आराम से सोचिए। सर आंसर शीट का मतलब क्या कहना चाह रहे हो आप? अरे इनके बेसिस में क्या क्या मिल रहा है? पीडीएफ जा रही है, पीएनजी जा रही है, ये सॉल्यूशन के साथ ही जा रही है। तो बेटा और कैसे चाह रहे हो? खेत पानी बढ़ा रहा हूँ, खेत में पानी बढ़ा रहा हूँ। अच्छा भाई जी, वमीस भाई, मेरा भी कमेंट पढ़ लो सर जी। पढ़ लेते हैं पुरुषोत्तम भाई, आपका भी। अरविंद भाई आपको भी गुड इवनिंग ले लेते हैं। आप आज हैंडसम दिख रहे हैं। हाँ भाई, दाढ़ी कटा के हैंडसम दिख रहा हूँ मैं। क्लास डाउनलोड नहीं होता सर। बेटा क्लास डाउनलोड होगा, आपके मोबाइल ऐप में ही डाउनलोड हो जाएगा, लेकिन जब 8-10 क्लासें हो जाती हैं तो पीछे वाली अपने आप डाउनलोड होनी शुरू होती है। डाउनलोड का उसमें वो दिखाई देता है मार्क, उस पर आप क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, आइए सबका नाम ले देंगे। आइए। लो माय डियर स्टूडेंट, देखिए यार, लैंग्वेज को पढ़िए, थोड़ा थोड़ा सा समझिए, फिर आगे बात करें। आइए मेरे बच्चों, देखिए यार, एक बेसिक प्रिंसिपल याद रखिए कि काम जो होता है ना, वो करने से होता है। यानी करोगे तो काम होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। आप कहोगे ये कौन सा ज्ञान दे दिया आपने इतना बड़ा? भाई ये बड़ा ही ज्ञान है, समझाता हूँ पहले। कहता है जी, A+B कैन डू ए वर्क इन 12 डेज। A+B मेरे बच्चों किसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं, वाइल B+C कैन डू द सेम वर्क इन 6:2/3 डेज। 6×3 = 18 और 2 20/3 दिन। B+C उस काम को 20/3 दिन में करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम टोटल काम मान लेते हैं कुछ। तो टोटल काम ऐसा मान लेते हैं जो 12 और 20 का एलसीएम हो, यानी कट चैन से। तो 12 और 20 का एलसीएम ले लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कितना? 60। तो टोटल काम मान लिया जी 60। तो ये एक दिन में 5, ये 20 दिए 60, 3 तिया 9। कैसे आया पता चला ना? 60 को 20/3 से भाग देंगे तो 20 दिए 60, 3 तिया 9, तो 9 आ जाएगा। हाँ है ना? पक्का? अब जरा आगे कर देखिए। अब यहाँ से भाषाएं हल्की सी बदलेगी। क्वेश्चंस में आगे भी है, क्यों परेशान हो रहा? आगे हो रहा है वो भी लेंगे भाई। मोहम्मद मुजम्मिल एलसीएम का वीडियो डालने वाला था। ठीक है भाई, बेसिकली इस एलसीएम वाले चक्कर में था क्या कि एलसीएम जो मैंने पढ़ा रखा उसमें से वो एलसीएम वाला पोर्शन कटवाना पड़ेगा, या मैं आज क्लास के आखिरी में आपको एक्सप्लेन करूंगा उसे। ठीक है, साफ नहीं है बेटा, इंटरनेट की वजह, वैसे साफ है। देखिए अब आगे कहता है जी, इस काम को कंप्लीट किया किस किस ने भैया? ए, बी और सी ने। कहता है ए, बी और सी ने इस काम को कंप्लीट किया। कहता है जी, ए ने इस काम पे 3 दिन काम किया, बी ने इस काम पे 4 दिन काम किया और सी ने इस काम पे 7 दिन काम किया, तो जाके काम कंप्लीट हुआ। हाँ है ना? ऐसा ही कह रहा है। और बचे हुए काम को सी अगले 7 दिन में कर लेता है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे बच्चों, काम जो है वो करने से पूरा होता है। आप आज करें, कल करें, परसों करें, जिस दिन भी करेंगे उसी दिन काम पूरा होगा। जैसे मान लीजिए कोई चैप्टर है और उसको पढ़ने में 5 घंटे लगने हैं, तो पूरा चैप्टर आप तभी पढ़ पाएंगे जब आप 5 घंटे निवेश करेंगे।
चाहे आज 5 घंटे लगा दें, शाम को लगा दें, कल लगा दें, परसों लगा दें, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने सुबह पढ़ा या रात को पढ़ा या परसों पढ़ा या तरसों पढ़ा या अगले साल पढ़ा। ये बात है कि उस चीज को समझने में या पढ़ने में 5 घंटे लगते हैं, तो जब भी 5 घंटे पढ़ दोगे तो काम हो जाएगा। सवाल में ये कह रहा है कि भाई ए, बी और सी तीनों ने काम करना शुरू किया। ए 3 ही दिन काम करता है इस पे, बी 4 दिन काम करता है और सी अगले 7 दिन में बचे हुए काम को पूरा कर देता है। यानी कुल मिला के अर्थ ये कि इस काम को तभी पूरा किया जा सकता है जब ए इस पे 3 दिन आ जाए, बी 4 दिन आ जाए और सी 7 दिन आ जाए। चाहे सी को पहले बुला लो, चाहे बी को पहले बुला लो, चाहे ए को, किसी को भी किसी भी सीक्वेंस में बुला लो, काम उसी दिन पूरा होगा जब ए 3 दिन कर जाए, बी 4 दिन और सी 7 दिन का। हाँ है ना? बिल्कुल दीपक भाई, उसी से तो प्रैक्टिस करनी है आपको। अब जरा आगे, अब कहानी ये है कि सर ए की एफिशिएंसी तो हमारे पास है ही नहीं। हमारे पास एफिशिएंसी है ए प्लस बी की, ए प्लस बी की, ए प्लस बी की। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं इस सवाल में फिर क्या करता हूं, मुझे पता है कि यार ए को 3 दिन काम करना है और बी को 4 दिन, तो मैं क्या करता हूं, ए और बी दोनों को मिलके 3 दिन काम करा देता हूं। ए और बी को मिलके 3 दिन काम करा देता हूं। तो देखो यार, ए को 3 दिन किया, करना भी 3 ही दिन था। बी को 4 दिन करना था, 3 दिन कर लिया, बचा कितने दिन? 1 दिन। तो बी का 1 दिन का काम बच गया। तो बी का जो 1 दिन का काम बच गया वो किसके साथ करा देते हैं? सी के साथ। तो देखो, सी के 7 दिन थे, 1 दिन कर लिया, तो बचा हुआ काम कितने दिन में करेगा? सी 6 दिन में। फिर से समझाता हूं, देखिए, ए को करना था मेरे बच्चे 3 दिन, 3 दिन करा दिया। बी को करना था 4 दिन, तो 4 में से 3 दिन तो ए के साथ करा दिया और 1 दिन सी के साथ करा दिया। सी को 7 दिन करना था, 1 दिन सी के साथ करा दिया, बाकी 6 दिन अकेले सी ने कर लिया। सवाल ये खड़ा होता है मेरे बच्चों यहां पर, सर आपको सर्दी नहीं लगती है? जी प्रजापति भाई, बहुत लगती है, लेकिन मैं जिस जगह पढ़ा रहा हूं ना, किसी दिन डालूंगा फोटो, तो ये कमरा है बिल्कुल बंद, है ना, और इस कमरे में हवा ना इधर से आनी ना इधर से, तो बिल्कुल गर्मी रहती है इस कमरे में। और मेरे आसपास इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा है, जैसे टीवी है, इधर कंप्यूटर लगे हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा हीट फेंकते हैं, तो वैसे ही गर्मी तैयार करके रखते हैं। मेरे को तो सर्दियों में भी एसी चलाना पड़ता है। जी शौकत भाई, आपका नाम ले लिया। तो मेरी बात आपसे ये कहने का था यहाँ पर कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने किसके साथ काम किया, फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने इतने दिन काम किया। हाँ है ना? मेरी क्षमता अगर 5 किलो वजन उठाने की है, तो मैं भोले के साथ उठाऊंगा तब भी मेरी हिम्मत 5 ही किलो उठाने की है, गोले के साथ उठाऊंगा तब भी मेरी हिम्मत 5 ही किलो उठाने की है। हाँ है ना? यानी मेरी एफिशिएंसी नहीं बदलेगी। तो मुझे ये देखना कि यार ए प्लस बी 1 दिन में कितना काम करते हैं, तो ए प्लस बी 1 दिन में कमाते हैं 5। हाँ है ना? तो अगर 1 दिन में दुष्यंत भाई 5 कमाते हैं, तो 3 दिन में कितना कमा लेंगे? 15। बी प्लस सी 1 दिन में मेरे बच्चों कितना काम करते हैं? 9 यूनिट। तो बी प्लस सी 1 दिन में 9 करते हैं, तो 9 यूनिट। तो टोटल 15 और 9 24 काम हो गया। काम था कितना मेरे बच्चों? 60। तो 60 में से 24 काम हो गया, बचा कितना भैया? 36 काम। तो यानी ये 36 काम किसने पूरा किया होगा जी? सी ने किया होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का काम हो गया, इन दोनों का काम हो गया, अब तो काम सी का बचा है, तो यानी सी ने 36 यूनिट काम किया होगा। कोई अगर आपसे ये पूछ ले कि भाई सी ने 36 यूनिट काम कितने दिन में किया होगा, तो आप कहेंगे जी 6 दिन में किया। तो 1 दिन में कितना काम कर सकता है? 6। इसका मतलब मेरे बच्चों सी की एफिशिएंसी 6। अगर सवाल में ये पूछा जाए कि सी पूरा काम कितने दिन में कर लेगा, तो हम कह देंगे जी 60/6 दिन में, यानी सी पूरे काम को 10 दिन में कर देगा। है ना? अगर ये पूछा जाता तो। अब जरा दिमाग दौड़ाइए कि सी की एफिशिएंसी 6, तो दोनों की एफिशिएंसी क्या है? 9। बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या है जी? 9। भाई सी की एफिशिएंसी 6 है और बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 9, तो बी की एफिशिएंसी क्या रहेगी? 3। 3 और 6 9 हो गया, तो बी की 3 है। तो ए और बी दोनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 5। ए और बी की टोटल एफिशिएंसी क्या है? 5। तो बेटा 3 में क्या जोड़ू के 5 आए, तो उत्तर आया 2। तो यानी ए की एफिशिएंसी मेरे बच्चों 2। तो सवाल ये होता है कि ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? ए की एफिशिएंसी 2 है, तो 60/2 यानी 30 दिन में। तो यानी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ए पूरा काम 30 दिन में निपटा डालेगा। ए पूरा काम कितने दिन में निपटा डालेगा? 30 दिन में। है ना? भाई सौरभ, अभी उन बातों पे मत जाइए, पहले तो समझना है यार। है ना? नहीं समझ आया? आराम से देखिए, ऐसे और भी 3-4 सवाल ले रहा हूं इकट्ठे, टेंशन ना लो। बताओ इस सवाल को।
करो इस सवाल को करो, फिर 21वीं बात। शिव कुमार सर, ये 12 और 20/3 कैसे आया? बेटा 12 और 20/3 सवाल में दे रखा था, सवाल तो पढ़ता मेरे भाई। वासु सर, टोटल कैसे आया? टोटल थोड़ी पूछा था, कोई नहीं, इस सवाल में समझो। आइए जी, कह रहा है जी ए और बी मिलकर एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, जबकि बी और सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। सवाल में कह रहा है जी ए और बी मिलके किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, जबकि बी और सी उसी काम को मिलके 12 दिन में पूरा करते हैं। तो 8 और 12 कैल्शियम आया जी 20, नहीं 24। तो 8 थिया 24, 12 दूनी 24, ये इनकी एफिशिएंसी है। अब सवाल में कह रहा है ए एंड बी स्टार्ट वर्क टुगेदर एंड वर्क फॉर 4 डेज। कहता है ए और बी दोनों ने मिलकर काम करना स्टार्ट किया है और 4 दिन तक काम करते रहे। ए और बी दोनों 4 दिन तक काम करते रहे, उसके बाद ए चला गया, वर्क फॉर 4 डेज एंड 4 डेज, देन ए लिव्स और बी वर्क फॉर नेक्स्ट 2 डेज। बी ने, तो ए चला गया तो बी बचा, और कह रहा है जी बी ने अगले 2 दिन और काम किया है। यही बात कह रहा है, बी ने अगले 2 दिन काम किया, 2 डेज, एंड ही ऑल्सो लिव, फिर वो भी चला गया। नाउ रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीट बाई सी इन 8 डेज। अब कहता है सी ने बाकी काम को 8 दिन में किया। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा सवाल की भाषा। पहले आप क्या करो, सवाल की लैंग्वेज पढ़ लो, क्योंकि लैंग्वेज ही समझ नहीं आएगी तो फिर फायदा क्या होगा चीज़ों का। तो पहले लैंग्वेज समझो, फिर आगे बढ़े। देखिए यार दोस्तों, करना क्या है यहाँ पे, हमें ये पता है कि यार हमारे पास जो एफिशिएंसी है ना, वो ए और बी के अलग अलग नहीं, ए प्लस बी की है और बी प्लस सी की, यानी हमें इन्हें काम भी मिलके कराना होगा। तो ए प्लस बी ने 4 दिन काम कर दिया जी, है ना। अब हम क्या करते हैं कि बी 2 दिन में और यहाँ सी 8 दिन में, तो बी और सी दोनों को भी मेरे बच्चों मिलके हम 2 दिन काम करा लेते हैं। बी और सी दोनों को भी मिलके हम 2 दिन काम करा देते हैं। तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि बी ने 2 दिन यहाँ कर दिया, 2 दिन सी का ले लिया, तो बचे सी के 6 दिन। अब देखो, कोटा हो गया पूरा। बी ने 4 दिन किया साथ इसके, 2 दिन सी के साथ करा दिया, हो गए पूरे। सी के 8 में से 2 दिन यहाँ हो गए, 6 दिन यहाँ हो गए। तो ए और बी एक दिन में 3 काम, तो 4 दिन में 12। बी और सी एक दिन में 2 काम, तो 2 दिन में 4। तो टोटल काम 12 और 4 16। तो टोटल काम है 24। 24 में से 16 काम हो गया, तो बचा कितना जी? 8, है ना। तो ये 8 यूनिट काम कौन कर रहा होगा मेरे भाई? सी कर रहा होगा। तो सी 8 यूनिट काम कितने दिन में करता है? 6 दिन में। तो एक दिन में कितना करेगा? 4/3। यानी सी की मेरे बच्चों जो एफिशिएंसी है ना, वो आ गई 4/3। सी की एफिशिएंसी है 4/3। और सवाल में यही पूछ रहा है कि सी पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो भाई टोटल काम है 24 और एक दिन में करता है 4/3।
तो 4 × 6 = 24, 6 × 3 = 18। तो सी पूरा काम 18 दिन में करेगा। हाँ है ना? सी पूरा काम कितने दिन में करेगा? 18 दिन। हाँ है ना? उतारिए। अब कुछ कुछ भाषा पकड़ में आने लगी मेरे बच्चों। अब आइए वापसी इस वाले पे। करो मेरे बेटा। करो मेरे बच्चों, ये सवाल रह गया था। सॉरी भाई, ये वाला सवाल रह गया था, करो। देखो यार, बुक के लिए आपके पास मार्केट में से देखो, जो भी आपके पास बुक है वही उसी से करना। अदरवाइज ये मेरी एक बुक है 7300 वाली, थोड़ी मोटी ज़्यादा है ना? तो पहले इसको कर ले, मतलब जो पढ़ा रहा हूँ इसको करना, क्योंकि 150 एक सवाल इसके होंगे, फिर मैं इसमें से प्रीवियस ईयर के कुछ सवाल कराऊंगा। बाकी प्रैक्टिस के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर एक अरिथमेटिक की बुक आती है मेरी, उसको भी कर सकते हैं। देखिए सवाल में क्या कह रहा है, एक बार आप पढ़ लो जल्दी से, फिर मैं करा रहा हूँ।
ओह सॉरी सॉरी माइक बंद था भाई, सॉरी माफ करना। आप एक बार सवाल पढ़ लो, माइक बंद रहेगा। सॉरी सॉरी सॉरी। आप एक बार सवाल पढ़ लो फिर आगे पढ़ूंगा। बच्चा कह रहा है कि सवाल सोल्व करने में बहुत देर लगती है। अभी ये क्यों सोचते हो कि टाइम लग रहा है, नहीं लग रहा है? ये अभी समय है ही नहीं यार। अभी बच्चा पैदा हुआ है, धीरे धीरे वो पहले बैठना सीखेगा, फिर धीरे धीरे बिस्तर के सारे, चारपाई के सारे, किसी चीज के सारे खड़े होना सीखेगा, फिर धीरे धीरे चलना सीखेगा, जाके 3 साल में, 2.5 3 साल में जाके वो दौड़ना सीखेगा। तुम पैदा हुए नहीं हो अभी दौड़ना सीख रहे हो? चैप्टर पहले सीखो, पहले कॉन्सेप्चुअली पढ़ लो, उसका धीरे धीरे बैठना सीखोगे। जब इसको घर पे जाके दोबारा वीडियोस को देखोगे, देन उसके बाद फिर से जब आप इसकी प्रैक्टिस करनी शुरू करोगे, तब आप धीरे धीरे चलना शुरू करोगे। जब दोबारा उसकी अप्रोच लेनी शुरू करोगे क्वेश्चन की, तो जाके दौड़ना चालू करोगे। अभी क्यों परेशान होते हो? सॉरी यार, मैंने सवाल, आवाज चली गई थी। सवाल में कहा ए और बी और सी 12 और 16 दिन में करते हैं टोटल काम, मान लिया। कहता जी ए अगर इस काम पर 5 दिन काम करे, बी इस काम पर 7 दिन काम करे, तो बचे हुए काम को सी अगले 13 दिन में पूरा कर लेता है। तो यार मेरे बच्चों, हम करते क्या है यहाँ, ए और बी दोनों को मर्ज कर लेते हैं और दोनों को मिलके कितने दिन तक काम कराते हैं? 5 दिन तक। ए और बी दोनों मिलके 5 दिन तक काम करवाते हैं कि भाई ए और बी दोनों ने मिलके 5 दिन तक काम किया है ना। क्यों किया भाई? दोनों को मिला के हम क्यों करवा रहे हैं? इसलिए क्योंकि मेरे पास जो एफिशिएंसी है वो ए प्लस बी की है ना। अब आगे कह रहा है कि भाई दोनों ने मिलके 5 दिन में काम कर लिया, बी को करना था काम 7 दिन में, 7 में से 5 दिन बी ने यहां कर लिया, बचा कितना दिन? 2 दिन। तो 2 दिन बी और सी दोनों ने मिलके काम कर लिया। सी को करना था 13 दिन, 2 दिन हो गया, तो बचा कितने दिन का? 11 दिन का, हाँ है ना। अब आगे क्या कह रहा है जी, ए और बी मिलके एक दिन में 4 काम, तो 5 काम कर लेंगे 20 दिन, मतलब 5 दिन में हो जाएगा 20। एक दिन में 4 तो 5 दिन में 20। बी और सी एक दिन में 3 काम, तो मेरे भाई 2 दिन में 6 काम। तो टोटल काम हो गया 20 और 6 26। काम था कितना भाई? 48। 48 में से 26 काम हो गया, तो बचा कितना? 22। तो 22 काम कौन करेगा भाई? मेरे सी। तो 22 यूनिट काम करेगा सी, कितने दिन में? 11 दिन में। तो एक दिन में कितना काम जी? 2। तो सी के एक दिन का काम 2 यूनिट है। पूछा क्या था कि सी किसी काम को कितने दिन में करेगा? तो 48 टोटल काम था, सी की एक दिन का काम 2 यूनिट, तो 48 काम करने में लगेंगे बाबू 24 दिन। ये मेरा आंसर। तो देखिए यार, सेम ही टाइप पे मैंने आपको 3 सवाल ले दिए, और मुझे पूरी उम्मीद है आगे भी बातें आपको समझ में आनी शुरू होंगी। हाँ। एक भाई कह रहा है अगर ए के दिन बी के दिन ज्यादा हो तो फिर? हमें किसके ज्यादा किसके कम उससे नहीं मतलब, हमें असाइन कराना है ए प्लस बी और बी प्लस सी, बस इन दो बातों को ध्यान देना है कि ए जमा बी कितना हो सकता है मैक्सिमम, और बी जमा सी कितने दिन हो सकता है मैक्सिमम, बस इस बात पे ध्यान देना है। दूसरा डाउट है कि मान लो इतने ज्यादा को पेयर ही ना बने, ए भी अकेला बच जाए और बी भी सी भी अकेला बच जाए। भाई ऐसा नहीं है, पेपर में सवाल आपके साथ लड़ाई करने के लिए नहीं दिया जाता है ना, जो सोल्व हो रहा होगा वही दिया जाता है, तो इतना परेशान ना हो। 33 बैच में, ठीक है बेटा शीतल। एक सवाल रह गया था ना बीच में, कौन सा था? हाँ ये वाला करो जी। करो मेरे बच्चों, आप करो इस सवाल को।
आओ भाई, कह रहा जी 3 आदमी ABC किसी काम को इस तरह से खत्म करते हैं कि A वर्क फॉर ऑल द डे, B वर्क फॉर फर्स्ट सेकेंड डे, C वर्क फॉर थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ डे। देखिए ये मीन्स लेवल की भाषा बहुत ही गजब की प्यारी लैंग्वेज है, आपको समझने का बस प्रयास करना होगा। सवाल में कह रहा है कि जी 3 आदमी A, B और C किसी काम को इस तरीके से करते हैं कि A वर्क फॉर ऑल दी डेज, कि भाई A जो है वो सभी दिन काम करता है, B वर्क फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड डेज, B वर्क फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड डेज मतलब B वर्क फॉर 2 डेज, एंड C वर्क फॉर थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ डेज, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ डेज मीन्स C वर्क्स फॉर 3 डेज। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तक जितने भी सवाल आए हैं, हमने जितने अभी पीछे 2-3 सवाल पढ़े हैं, हर एक सवाल में ये चीज़ लिखी रहती है। क्या? हर एक सवाल में ये कहानी लिखी रहती है कि भाई ए ने इतने दिन काम किया, बी ने इतने दिन काम किया, सी ने इतने दिन काम किया। लेकिन इस सवाल में भाषा को बिल्कुल बदल डाला। क्या बदल डाला? इस सवाल में ऐसा लिख दिया कि भाई ए बी सी तीनों ने काम इस तरीके से किया कि ए ने तो सभी दिन काम किया, बी ने पहले और दूसरे दिन काम किया, यानी दिन गिना रहा, पहला दूसरा। भाई ये बात वो सीधी भी कह सकता था कि बी ने 2 दिन काम किया, लेकिन उसने दिन गिनाए कि बी ने पहला और दूसरे दिन काम किया। और कहता है सी ने तीसरे, चौथे और पांचवें दिन काम किया। वो सीधा भी कह सकता था कि सी ने 3 दिन काम किया, लेकिन उसने दिन क्यों गिनाए? दिन इसलिए गिनाए क्योंकि उसने एक पहला दिन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा दिन, 5 दिन गिनाए। और सवाल में कहा कि ए ने सभी दिन काम किया, तो ए ने सभी दिन काम किया और दिन उसने गिनाए 5। इसका मतलब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इस बात का अर्थ यह है कि ए ने 5 दिन काम किया होगा। इसका मतलब है कि ए ने 5 दिन काम किया। देखिए यार, एसएससी में यही सब होता है, एक क्वेश्चन की लैंग्वेज पूरी तरीके से क्लियर नहीं होती, 100% संपूर्ण भाषा का अर्थ निकल के नहीं आता है, तो परसेंट एग्जैक्ट लैंग्वेज नहीं होगी वहां पर, लेकिन आपको मैक्सिमम मीनिंगफुल लैंग्वेज उससे निकालनी पड़ेगी कि अधिकतम क्या अर्थ आप उस भाषा से निकाल सकते हैं। है ना? तो आप बताइए, यहां से कुछ और निकाल सकते हैं? अरे गोविंद तत्वरिया जो लड़का है, इससे एक बार बोल बेटा, गोविंद तत्वरिया अपना फोन नंबर दे देना। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब सवाल पे आगे आते हैं। दूसरे दिन से काम करते हुए सी तीसरे, चौथे और पांचवें दिन काम करता है। ए 3 दिन में जितना काम करता है उतना काम बी और सी 2 दिन में कर देते हैं। कह रहा जी ए 3 दिन में जितना काम करेगा ना, ए 3 दिन में जितना काम करेगा उतने काम को करने में बी प्लस सी को 2 दिन लगते हैं। एक साधारण सी भाषा है। अब कह रहा है तीनों अलग अलग उस काम को कितने दिनों में खत्म कर लेंगे यदि बी प्लस सी बिना किसी की सहायता से उस काम को 6 दिन में खत्म कर लेंगे। ज्यादा हिंदी होगी। बेटा एक बात बताओ, बहुत साधारण सी बात है, नंबर लिख ले। लिख लिया? ठीक है, मैसेज कर दे। है ना? अरे सारे नंबर मत लिखो, केवल एक ही बच्चे से उसने कमेंट ही ऐसा किया था, तो उससे बात करनी जरूरी थी, कुछ पूछना था उसने। देखिए, ये नहीं कह रहा है इस भाषा में कि ए उस काम को 3 दिन में कर रहा है और बी प्लस सी उसे 2 दिन में कर रहा है ना। वो ये कह रहा है कि ए अगर 3 दिन लेगा तो बी प्लस सी 2 दिन लेंगे, यानी इनके टाइम का रेशियो बेसिकली यहां देना चाह रहा था कि ए जिस काम को 3 दिन में करता है उस काम को बी को करने में 2 दिन लगेंगे। ये नहीं कह रहा है कि बी उस काम को 2 ही दिन में कर रहा है ना, वो ये कह रहा है कि जिस काम को ये 3 दिन में करेगा उसको ये 2 दिन में करेगा। इतनी भाषा समझाना चाह रहा है ना? अब आगे समझ। तेरी तो तेरी तो तेरी तो हाँ। अब कह रहे जी बी प्लस सी बिना किसी की सहायता से पूरा काम 6 दिन में कर लेता है, मतलब विदाउट दी हेल्प ऑफ ए, यानी बिना किसी की सहायता से 6 दिन में कर लेते हैं। तो हमने देखा कि यार ए जिस काम को 3 यूनिट टाइम में करेगा तो बी प्लस सी 2 यूनिट में करेगा, तो 2 यूनिट 6 दिन को रिप्रेजेंट कर रहा था, 1 यूनिट 3 दिन आ गया, तो 3 यूनिट 9 दिन। यानी एक्चुअल में बी प्लस सी पूरा काम 6 दिन में कर रहा है, तो ए उस पूरे काम को कर रहा है 9 दिन में। है ना? जैसे मैं आपको कहूं कि यार मेरी उम्र तुम्हारी उम्र का 3/4 गुना है, मतलब 3:4 है। तुम्हारी उम्र मान लो 40 है, तो मेरी बताओ, तो आप यही तो करोगे, 4 यूनिट 40, 1 यूनिट 10, तो 3 यूनिट 30। तो ऐसे सवाल में कहा था कि ए जिस काम को 3 यूनिट टाइम में करता है बी प्लस सी 2 दिन में करता है। 3 और 2 यानी टाइम का रेशियो दे दिया 3:2, जो कि कह रहा है बी प्लस सी पूरे काम को एक्चुअल में 6 दिन में कर रहा है, तो 2 यूनिट 6 दिन, तो 1 यूनिट 3 दिन, तो 3 यूनिट 3 3 9 दिन। है ना? बात आ रही समझ में? अब सवाल पे आ गया था, एक बार आप पढ़ो फिर चर्चा पे आगे ले चलते हैं। भागा दौड़ी मत बचाना।
हितेंद्र कुमार चौधरी भाई, आप मैथ में बहुत वीक हैं, ऐसा आप मत समझिए। जितने समझ आए उतने करिए। देखिए यार, हर सवाल टीचर बिल्कुल आसान लेवल का नहीं कराता, और पेपर में मुश्किल सवाल नहीं आते, ये बात भी तय। पेपर में बिल्कुल आसान आसान से सवाल आ रहे हैं, और आते भी आसानी सवाल है, हाँ, है ना। और मेरे बच्चों, खूब टफ से टफेस्ट पेपर आएगा ना, तो 100 में से 95 आसान होंगे और 5 क्वेश्चन मुश्किल होंगे। और मान लेते हैं आपका बेसिक वीक है, तो आप 95 भी अगर सोल्व करके आए तो अब तो भी आप टॉपर पोजीशन पे रहते हैं, ऐसा नहीं है। रंजीत भाई कैसी बात कर रहा, आप इंस्पेक्टर बनेंगे? कहाँ एमटीएस के छोटी बात कर रहा आप? आइए, हम आपको इंस्पेक्टर बनाना चाह रहे हैं, आपके इलाके में आपकी पोस्टिंग दिलवाना चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं एमटीएस कैसे बनेगा? हैं, हम तुझे इंस्पेक्टर बना रहे हैं, तो चपड़ासी बनने की सोच रहा है। बुरा नहीं है वो काम भी, बड़े नसीब वालों को मिलता है। देखिए मेरे बच्चों, तो टोटल काम मान लेते हैं, नौ और 6 कैल्शियम 36, तो 9 चौक 36, 6 छिंग 36, यानी बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई 6। अब मुझे ये देखना है कि यार मुझे इनसे काम कराना है। अलग अलग मेरे पास एफिशिएंसी है नहीं, लेकिन हाँ मुझे ये पता है कि मेरे पास बी प्लस सी की एफिशिएंसी है, तो मैं बी और सी को मिला के काम करा देता हूँ, हाँ, है ना। तो ए को अलग रहने देते हैं भैया, 5 दिन, ठीक है बाबू। बी और सी को मिला के करवा लेते हैं काम। कितने दिन करा देते हैं? बी और सी को 2 दिन काम करा देते हैं। तो सी ने 2 दिन कर लिया, बचा कितने दिन? 1 दिन। 1 दिन सी को अलग करवा लेते हैं। तो देखो यार, ए 1 दिन में कितना काम करता है बाबू? 4। तो 5 दिन में कितना कर देगा? 20। बी प्लस सी 1 दिन में कितना काम करते हैं? 6। बी प्लस सी 1 दिन में 6, तो 2 दिन में कितना कर देंगे? 12, है ना। तो टोटल काम हो गया जी 36। कुल मिला के काम है मेरे बच्चों 36। 36 में से 20 और 12 कितना काम हो गया? आप कहेंगे 20 और 12 हो गया जी 32। 32 काम हो गया, तो बचा कितना मेरे बच्चों? 4 काम। कितना काम बचा? 4 काम। तो जो 4 यूनिट काम बचा, इसे कौन करेगा? सी करेगा। कितने दिन में? 1 दिन में। यानी सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4। तो सवाल में पूछे सी पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो 36/4, यानी 9 दिन में। अब मेरे बच्चों ये बताओ, अगर सी की एफिशिएंसी 4 है, तो पूरे ग्रुप की कितनी है? आप कहेंगे बी प्लस सी की है 6। बी प्लस सी की है 6, तो बी प्लस सी की 6, ये 4 है, तो बी की एफिशिएंसी क्या रही होगी? 2। तो बी की एफिशिएंसी 2, तो 36/2, तो बी पूरा काम 18 दिन में निपटा डाल रहा है ना। और ए 9 दिन में कर रहा था, यही पूछा हुआ था। मुबारक हो भाई, आपका ओटीए के लिए हुआ सिलेक्शन। करिए जी इस क्वेश्चन को। देखिए यार, कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से 200% अधिक है, ए की एफिशिएंसी बी से 200% ज़्यादा है।
200% ज़्यादा माने बी की एफिशिएंसी मेरे बच्चों 100 है, तो ए की 200% यानी 200 फालतू कितनी है 300। तो अगर मैं कहूँ रेशियो निकाल के बताओ, तो भैया रेशियो निकल के आएगा कितना 3:1। तो ये मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आपकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 3:1। अब कह रहा है कि ए उस काम को करने में बी से 30 दिन कम समय लेता है। मैंने आपको ये बताया था कि मेरे बच्चों एफिशिएंसी का जो रेशियो होता है उसका उल्टा रेशियो हमारे टाइम का होता है। जो कार्य क्षमता का अनुपात होता है उसका उल्टा रेशियो टाइम का होता है। तो अगर एफिशिएंसी का रेशियो 3:1 है तो टाइम का रेशियो 1:3 है। इसका मतलब अगर ये तेज काम कर रहा है तो ये 1 यूनिट टाइम में खत्म कर देगा, धीरे कर रहा है तो 3 यूनिट टाइम में खत्म कर देगा। हाँ है ना। और सवाल में कह रहा है कि ए इस काम को करने में बी से 30 दिन कम लेता है। तो बेटा ये बताओ ए इस काम को करने में बी से कितने दिन कम लेगा। तो आंसर होगा जी 2 यूनिट कम टाइम लेगा। कितने यूनिट कम टाइम लेगा 2 यूनिट। यानी ए इस काम को करने में बी से 2 यूनिट कम समय लेगा। आए ना, ए इस काम को करने में बी से 2 यूनिट कम समय लेगा पक्का। जबकि सवाल में कह रहा है कि ए इस काम को करने में बी से 30 दिन कम समय लेता है, बी से 30 दिन कम लेता है। तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 30 दिन को। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आई मेरे बच्चों 15 दिन। तो अगर सवाल में पूछा जाए कि ए इस काम को कितने दिन में करेगा तो 1 यूनिट यानी 15 दिन। कहे बी कितने दिन में करेगा तो 3×15 45 दिन। तो बी इस काम को 45 दिन में करेगा और ए इस काम को 15 दिन में करेगा। अगर आपसे ये सवाल में पूछा जाए कि टोटल वर्क बताइए जी क्या होगा, मेरे प्यारे बच्चों कुल कार्य बताइए क्या होगा टोटल वर्क। तो आप ऐसे देखिए कि ए की एफिशिएंसी कितनी है 3। तो ए की एफिशिएंसी अगर 3 यूनिट है और ए पूरा काम कितने दिन में करता है 15 दिन में, तो टोटल वर्क मेरे बच्चों कितना हो गया 45। आप यहां से निकालते तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 1 और बी पूरा काम कितने दिन में करता है 45 दिन में। तो 1 गुना 45 तो भी काम 45 ही आता। अब सवाल में कह रहा है जी बताइए तो दोनों मिलके पूरा काम कितने समय में करेंगे। तो टोटल वर्क है जी 45। दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना करेंगे 3 यूनिट ये करेगा, 1 यूनिट ये करेगा। तो टोटल वर्क हो गया एफिशिएंसी का 3 और 1 4 एफिशिएंसी होगी। तो दोनों मिल जाए तो एक दिन में 4 यूनिट काम। तो 45 यूनिट करने में समय लगेगा 45/4 यानी 11 सही 1/4 दिन। ये मेरा समय लगेगा। आए ना मेरे बच्चे, समझे जी बता रही। जी विशाल जी क्या पूछना चाह रहे हैं आप। करिए जी। आइए मेरे बच्चों, देखिए यार एम्पल टाइम मिलता है आपको, एम्पल अपॉर्चुनिटी मिलती है सवाल को पढ़ने की। सवाल में कह रहा है ए टेक्स एज मच टाइम एज बी प्लस सी टेक्स टू फिनिश ए जॉब। कहता है ए किसी काम को करने में उतना ही समय लेता है जितना बी प्लस सी एक साथ उस काम को करने में लेते हैं। कह रहा है भाई ए उस काम को करने में उतना ही समय लेता है मेरे बच्चों जितना समय बी प्लस सी उस काम को करने में लेते हैं। और से मेरी बात को सुनिए समझिए। कहता है ए जितना समय लेगा ना उतना ही समय बी लेगा। यानी मेरे बच्चों आप इस बात को समझो कि ये 1 यूनिट टाइम ले रहा है तो ये भी 1 यूनिट टाइम ले रहा है, यही तो बात वो कह रहा है। तो गौर से देखोगे तो आप ये कहोगे कि भाई इनके टाइम का रेशियो 1:1 है। तो मेरे प्यारे बच्चों इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा। आप कहेंगे जी वो भी उल्टा होना है लेकिन वो 1:1 ही रहना है ना। अब कह रहा है जी
कि ए और बी उस काम को 10 दिन में पूरा कर, ए तथा बी उस काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, जबकि सी अकेला उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। देखिए कहता है जी ए प्लस बी उस काम को 10 दिन में पूरा कर लेते हैं मिलके। अकेले सी से करवाओगे तो 15 दिन ले लेगा भैया। तो मेरे प्यारे बच्चों 10 और 15 का एलसीएम आया 30। तो टोटल काम 30 है, तो इसकी एफिशिएंसी 3, इसके 15 दूनी 30, 2 एफिशिएंसी। मैं आपसे ये कहूँ कि बेटा ए प्लस बी प्लस सी की टोटल एफिशिएंसी बताइए, तो ये आएगी भाई टोटल 5। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी थी 5, हाँ है ना। अब कह रहा है जी ए की एफिशिएंसी जितनी है उतनी ही एफिशिएंसी बी प्लस सी की। सवाल में पढ़ी कह रहा है ए की जितनी एफिशिएंसी उतनी ही एफिशिएंसी बी प्लस सी की। अभी ये मत सोचिए कि ज़्यादा लंबा मेथड सीख रहे हैं, छोटा सीख रहे हैं, वो तरीका ही नहीं। अभी सिर्फ सवाल सीखने का उद्देश्य, मतलब लैंग्वेज पढ़ने का उद्देश्य है। कह रहा जी ए की जितनी एफिशिएंसी उतनी ही बी प्लस सी की है, यानी जितनी ए की लोगे उतनी ही बी प्लस सी की लोगे। और सच्चाई ये है कि दोनों की टोटल एफिशिएंसी 5 है, तो 5 को 2 बराबर टुकड़ों में बांटोगे तो ये एफिशिएंसी भी 2.5 आएगी और ये एफिशिएंसी भी 2.5 आएगी, है ना। अब ये बताओ ए की एफिशिएंसी एक्चुअल में 2.5 है और पूरे ग्रुप की एफिशिएंसी कितनी है? पूरे ग्रुप की एफिशिएंसी कितनी है? 3। ये 2.5 है, इसकी वैल्यू कितनी है? अगर पूरे ग्रुप की एफिशिएंसी 3 है तो पूरे ग्रुप की 3 है, ये 2.5 है, तो ये वैल्यू क्या होगी? आधी। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है? 1/2। और मेरे प्यारे बच्चों अगर बी की एफिशिएंसी 1/2 है तो बी पूरा काम कितने दिन में कर लेगा? तो टोटल वर्क है 30, बी एक दिन में करता है 1/2 काम, तो पूरा काम हो जाएगा जी 60 दिन। मेरे प्यारे बच्चों ये मेरा आंसर है ना। तो बताइए बी पूरा काम कितने समय में कर लेगा? तो उत्तर होगा 60 दिन। आइए बच्चे 29 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए मेरे बच्चों, कहता है ए बी तथा सी तीन व्यक्ति किसी व्यक्ति को देखिए सवाल में क्या कह रहा है, ए बी और सी तीन व्यक्ति किसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है ए बी एंड सी कैन डू ए वर्क इन 36 डेज, ए एंड बी टुगेदर कैन डू 2 टाइम्स ऑफ सीज वर्क। देखिए यार ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, समझिए मेरे प्यारे बच्चों। रेशियो का क्वेश्चन है ये और कुछ नहीं है। सवाल में क्या कह रहा है, कहता है ए
बाकी इस सवाल को थोड़ी देर के लिए छोड़ो, इससे अगले पे आ जाओ एक बार। इस वाले पे आओ यार, सॉरी, पहले इस वाले पे, उसके बाद वो कराऊंगा क्योंकि वो अलग ही टाइप है बिल्कुल। इसके आओ पहले। देखिए मेरे बच्चों, कहता है ए इज 2 टाइम्स एफिशिएंट देन बी। ए जो है वो बी से 2 गुना एफिशिएंट है। ए इज 2 टाइम्स एफिशिएंट देन बी, ए बी से 2 गुना एफिशिएंट है। सी एंड डी टुगेदर डू इक्वल वर्क इन दैट टाइम ए एंड बी टुगेदर डू। मेरे बच्चों ध्यान देना, सवाल बड़ा है। कह रहा भाई ए प्लस बी किसी काम को करने में जितना समय लेंगे ना, उतने ही समय में सी प्लस डी उस काम को कर दे रहे हैं, ऐसा सवाल ने कहा। ठीक है, इफ सी एंड डी अलोन डू सेम वर्क इन 20 days एंड 30 days, देन यू फाइंड हाउ मेनी डेज। देखिए जी, जरा बात को समझिए। सवाल में कहा कि भाई सी इस काम को 20 दिन में कर ले रहा है, मेरे प्यारे बच्चों डी उसी काम को 30 दिन में कर ले रहा है। हाँ है ना, 20 दिन थी तो 20 और 30 का एलसीएम ले लो जी, 60 है। तो टोटल वर्क मेरे बच्चे 60 है, तो 20 30 60, 30 दूनी 60। हाँ है ना, यानी सी की एफिशिएंसी 3 है तो डी की एफिशिएंसी मेरे भाई 2 है। पक्का? तो मैं कहूँ यार सी प्लस डी की एफिशिएंसी बताओ कितनी बनी, तो आप कहेंगे सी प्लस डी की एफिशिएंसी सर 5। और मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा है कि जितना समय किसी काम को करने में ए प्लस बी लेंगे, उतना ही समय सी प्लस डी लेंगे। यानी अगर ये टाइम इक्वल ले रहे हैं तो इनकी एफिशिएंसी भी इक्वल ही होगी। तो इसकी एफिशिएंसी 5 है तो इसकी एफिशिएंसी भी कितनी होगी, 5। अभी सिर्फ इतनी बात समझिए, फिर उसके बाद की बात पर चर्चा करेंगे। देखिए मेरे बच्चों, सी प्लस डी की जितनी एफिशिएंसी उतनी एफिशिएंसी ए प्लस बी की होगी, ये बात हमें समझ में आ गई। अब सारी दुनियादारी हटाओ, हमें ये पता चल गया कि भाई ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी है वो 5 आ गई। ए प्लस बी की टोटल एफिशिएंसी है जी 5। हाँ है ना, अगर नहीं पल्ले पड़ रही तो समझो ए प्लस बी की टोटल एफिशिएंसी है जी 5, ये हमने निकाल लिया। और सवाल में ये कह रहा था पहली लाइन में कि ए की एफिशिएंसी बी से डबल है। ए की एफिशिएंसी बी से डबल है, यानी बी की 1 है तो मेरे बच्चों ए की एफिशिएंसी कितनी है, डबल। ऐसा भी सवाल ने कहा था। और हमने ये देखा कि ए और बी दोनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 5। अगर दोनों की 5 है तो मैं आपसे पूछूं कि ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, तो 5 को 2:1 में बांटेंगे तो 5 गुना में 2, 2 और 1 3, तो आंसर आएगा 10/3। इसका मतलब मेरे बच्चों ए की एक्चुअल में एफिशिएंसी है 10/3। तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो भाई टोटल वर्क था 60 और एक दिन में करता है 10/3, तो आंसर आएगा 18 दिन। तो ए पूरा काम मेरे प्यारे बच्चों 18 दिन में कर लेगा। यही सवाल मैं आपसे पूछा था। देखिए फिर से समझाता हूँ। सवाल ने कहा कि भाई सी 20 दिन में, डी 30 दिन में। हमने निकाल लिया ए और बी की एक्चुअल एफिशिएंसी 5 आएगी अगर टोटल काम 60 है तो। हाँ है ना, टोटल काम 60 है तो इसकी 5 आएगी। और जितनी सी प्लस डी की एफिशिएंसी उतनी ही ए प्लस बी की, तो ए प्लस बी की भी 5 आ गई। और ए प्लस बी की 5 है, लेकिन उसमें ए और बी किस रेशियो में, 2:1 के रेशियो में, है ना। यही कहा था ना कि ए की एफिशिएंसी बी से डबल है,
तो फिर हमने ए की निकाली 10/3, तो टोटल काम था 60/10/3, तो आंसर आ गया 18 दिन। है ना? पक्का? आइए जी आगे। करिए मेरे बच्चों इस सवाल को। देखिए यार, एफिशिएंसी ऑफ ए इज इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस सी। पढ़ लिया मेरे बच्चों? सवाल में कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी प्लस सी के कार्य करने की क्षमता के बराबर है। ऐसा कह रहा है कि भाई जितनी एफिशिएंसी ए की है उतनी ही बी प्लस सी की है, ऐसा सवाल ने कहा है। आगे कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में और सी अकेला उसी काम को 24 दिन में पूरा करता है। तो 12 और 24 का एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 36। तो 12 तिये 36। अरे यार गलत एलसीएम ले लिया भाई रे, 72 आएगा, सॉरी। 12 चौक 48, 24 दूनी 48। अरे तेरी क्या यार, 24 ही आ गया ना सीधा, कहाँ दिमाग घूम रहा आज। एलसीएम आया भाई 24, तो इसकी 12 दूनी 24, 24 एकम 24। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें यहाँ से ये पता चल गया कि ए की और बी प्लस सी की एफिशिएंसी सेम है, जबकि हमने यहाँ से ये निकाल लेना कि ए प्लस बी प्लस सी की टोटल एफिशिएंसी कितनी है। तो 2 और 1 3 है, टोटल एफिशिएंसी 3 है। और इसमें हम इस बात को अच्छे से जानते हैं कि भैया ए की जितनी एफिशिएंसी होगी उतनी ही बी प्लस सी की होगी, दोनों सेम है। तो 3 को 2 बराबर टुकड़ों में बांटोगे तो इसकी एफिशिएंसी 1.5 आएगी, तो इसकी एफिशिएंसी भी कितनी आएगी, 1.5। अब ये बताओ, ए की एफिशिएंसी 1.5 है। अब पूछा क्या था कि बी उस काम को कितने दिन में करेगा, तो ए की एफिशिएंसी 1.5 है, तो पूरे ग्रुप की 2 है, तो ये 1/1/2 यानी 1.5 है, तो ये कितनी होगी, हाफ। तो अगर मेरे बच्चों बी की एफिशिएंसी 1/2 है तो पूरा काम है 24, एक दिन में करता है 1/2, तो पूरा काम करने में समय लगेगा 48 दिन। मेरे प्यारे बच्चों ये हमारा आंसर है ना, ये हमारा आंसर। करिए जी, एक सेकेंड हो जाओ। इस सवाल पे आइए, फिर वो पीछे एक जो छोड़ा वो भी कराता हूँ। करिए मेरे बच्चों यहाँ तक।
आइए मेरे बच्चों, देखिए यार सवाल में कह रहा है ए कंप्लीट हाफ एज मच वर्क एज बी। ए बी से आधा काम करता है मेरे बच्चों, कहता है ए बी से आधा काम करता है। ए बी से आधा काम करता है यानी बी अगर 2 यूनिट काम करेगा तो ए कर लेगा मेरे भाई 1 यूनिट का। कह रहा है सी कंप्लीट हाफ एज मच वर्क एज ए एंड बी टुगेदर इन इक्वल टाइम। और कह रहा है जी सी जो है वो उतने ही समय में ए और बी द्वारा किए गए काम से आधा काम कर देता है। तो ए और बी 3 काम करेंगे तो ये उतने टाइम में 3 का आधा 3/2 काम कर लेता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं यहां तक? हाँ, कह रहा था कि ए उस काम को करने में बी से मतलब ए उतने ही समय में बी से आधा काम कर देता है, और सी ए और बी द्वारा मिलके जितना काम कर मतलब जितने सॉरी ए और बी मिलके किसी काम को, मैं गलत बोल रहा हूं, मतलब एक निश्चित समय में ए और बी जितना काम करते हैं उसका आधा काम सी कर लेता है, ये भाषा है। तो ए और बी 2 और 1 3 काम कर रहे हैं तो सी 3/2। रेशियो सही सा बनाओगे तो 2 से सबको गुना कर दो तो ये 2 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा और ये आ जाएगा 3। मेरी बात समझ पा रहे हो? हाँ है ना? अब आगे बढ़ते हैं। पक्का? अब देखिए यार सवाल पे आगे। अब कह रहा है कि यदि सी अकेला उसी काम को 40 दिन में करता है तो भैया टोटल वर्क निकाल लो। तो टोटल वर्क मेरे बच्चों निकालना है तो सी एक दिन में काम करता है 3 यूनिट, तो 40 दिन में कितना काम करेगा? 120। तो टोटल वर्क हो गया 120। तो तीनों मिलके उसी काम को कितने समय में करेंगे? तो भैया टोटल वर्क 120 है, तो कह रहा जी तीनों मिलके उस काम को कितने समय में करेंगे? तो 2 और 4 6 और 3 9, तो तीनों मिल जाए तो एक दिन में 9, तो 120 काम करने में लगेंगे 40/3 दिन। करो भाई। आइए मेरे बच्चों, कहता है ए बी एंड सी कंप्लीट ए वर्क इन 30 डेज। बहुत प्यारा सवाल है, देखिएगा। कहता है ए बी और सी एक साथ किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस सी की कार्यक्षमता बी से डबल है, ध्यान देना। कहता है भाई ए प्लस सी की जो एफिशिएंसी है वो बी से डबल है, मतलब बी की एफिशिएंसी 1 है तो ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है? 2। ऐसा सवाल ने कहा। अगली लाइन में कह रहा है कि ए प्लस बी की एफिशिएंसी सी से डबल है, सी से ट्रिपल है। ए प्लस बी की एफिशिएंसी सी से 3 गुनी, 1:3। हाँ है ना? ऐसा सवाल ने कहा। मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताइए, बात ये समझिए कि यहां इनकी एफिशिएंसी टोटल कितनी बनी? 3, और यहां इनकी एफिशिएंसी बनी 4। हाँ है ना? मेरे बच्चों एक बात बताओ, यहां पे भी वही 3 आदमी है एबीसी और यहां पे भी वही 3 आदमी एबीसी,
है ना भाई, यहाँ पे भी वही 3 आदमी एबीसी है, यहाँ पे भी वही 3 आदमी एबीसी, तो तीनों जगह आदमी जो है वो सेम है। तो इसका मतलब तीनों जगह आदमी की जो एफिशिएंसी होगी वो भी सेम होनी चाहिए। तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि यहाँ तो 3 आ जाए, यहाँ 4 आ जाए? तो गलत बात है। तो इक्वल बनाने के लिए इसे 4 से गुना करो मेरे भाई, इसे 3 से, यानी दोनों की 12-12 ले ली। तो इसे 4 से किया तो इधर भी 4 से करना होगा, इधर भी 4 से, इसे 3 से किया तो इधर भी 3 से, इधर भी 3 से। इसका अर्थ हुआ कि सी की एफिशिएंसी 3 है तो बी की आ गई 4। तो ए बी सी, तो सी की एफिशिएंसी 3 है बाबू, तो बी की एफिशिएंसी आ गई 4। तो 4 3 7, तो 12 हुई टोटल। 12 में से 7 घटाया तो ए की एफिशिएंसी 5 है ना। तो पूछ रहा ए अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो भैया टोटल काम निकालते हैं। कह रहा जी पूरा काम 30 दिन में खत्म कर देते तीनों मिलके। तो टोटल वर्क निकालो मेरे बच्चों, टोटल वर्क। तो तीनों मिल जाए तो एक दिन में 5 4 9 3 12 यूनिट, और पूरा काम 30 दिन में खत्म करते हैं तो टोटल काम हुआ 360। तो कह रहा जी ए कितने के दिन में करेगा? तो भाई 360 काम है, ए एक दिन में 5 यूनिट करेगा, तो पूरा काम करने में कितना टाइम? 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, 72 दिन। तो ए पूरे काम को 72 डेज में कंप्लीट कर देगा। हाँ है ना। कनिका कट्टा, राहुल कुमार गुप्ता, रिची शर्मा, एग्जाम क्रैक। अच्छा भाई, पंकज कुमार, रूपा कुमार, विकास कुमार, आइए जी आगे करिए जी इसको। देखिए मेरे बच्चों, सेम वैसा ही सवाल है। सवाल में कह रहा है जी क्या, ए प्लस बी किसी काम को सी के आधे समय में कर लेते हैं। कहता है जी ए प्लस बी किसी काम को करने में सी से आधा टाइम लेता है, यानी अगर सी 2 घंटे लेंगे तो ए प्लस बी 1 घंटे लेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर इनके टाइम का रेशियो 1:2 है तो इनके एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? उल्टा 2:1। यानी ए प्लस बी की एफिशिएंसी 2 होगी तो सी की एफिशिएंसी 1। अब आगे आता है, कह रहा है जबकि बी प्लस सी उसी काम को ए के, बी प्लस सी उसी काम को ए के 1/3 समय में कर सकते हैं। 1/3 समय का मतलब ए अगर 3 घंटे लेगा तो बी प्लस सी 1 घंटे लेंगे, तो इनके टाइम का रेशियो 1:3 है, तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा 3 है। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये पिछला सवाल बन गया जो हम कर रहे थे। कैसे, समझिए। हम अगर यहाँ चर्चा करें कि भाई यहाँ टोटल एफिशिएंसी बनी 3, यहाँ बनी 4, जबकि इक्वल करनी हमको। क्यों इक्वल करनी? क्योंकि यहाँ पे भी वही एबीसी है, यहाँ पे भी वही एबीसी, तो दोनों जगह जो एबीसी वो सेम होने चाहिए। हाँ है ना। तो इसे 4 से गुना कर दें, इसे 3 से कर दें, तो 3 से इधर, 3 से इधर, 4 से इधर, 4। तो आप देखेंगे सी की 4 आ गई, ए की 3 आ गई। तो ए की 3 आई भैया, सी की एफिशिएंसी 4। तीनों की हम माने हैं कितनी? 12। देखो यहाँ पे भी हमने 12 की और यहाँ पे भी हमने 12 की, तो 4 3 7, तो बी की कितनी आ गई? 5। हाँ है ना। आइए अब जरा आगे। तो कह रहा है कि बताइए भाई अलग अलग, तो तीनों मिल जाएं, तो तीनों मिल जाएं तो टोटल वर्क निकालते हैं। तो तीनों मिल जाएं तो एक दिन में 3 5 8 और 4 12 यूनिट काम करते हैं, और पूरा काम खत्म करने में इसे लगते हैं 20 दिन। तो कुल मिला के मेरे बच्चों टोटल वर्क हो गया 240।
कुल मिला के काम हो गया 240। तो कह रहा है जी अलग अलग, तो ए कितने दिन में करेगा 240 बटे 3 दिन में, बी कितने दिन में करेगा भैया 240 बटे 5 दिन में, सी कितने दिन में करेगा जी 240 बटे 4 दिन। बस ये मेरे बच्चों मेरा आंसर आ गया। है ना, करिए जी आगे। आइए मेरे बच्चों, देखिए जी यहां क्या है कि टाइम का रेशियो दे दिया है और उससे एफिशिएंसी पे जाना पड़ेगा। पहली लाइन में कह रहा है ए प्लस बी किसी काम को करने में सी से 40% कम टाइम लेते हैं। यही कह रहा है कि ए प्लस बी किसी काम को करने में एक साथ सी से 40% कम समय लेता है, यानी सी अगर 100 घंटे लेगा तो ये 40% कम मतलब 60 घंटे लेंगे। रेशियो निकालोगे 20 5 100 20 30 60, तो आप कहेंगे जी इनके टाइम का रेशियो मेरे बच्चों कितना आया 3:5। अगर टाइम का रेशियो 3:5 है तो एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा मेरे बच्चों 5:3। आए ना 5:3। अब आते हैं जी अगले सीन पे। अगले सीन में कह रहा है कि जबकि बी प्लस सी उसी काम को करने में, बी प्लस सी उसी काम को करने में ए से 60% कम टाइम लेते हैं, ए से 60% कम टाइम लेते हैं, यानी ए 100 घंटे लेगा तो ये 60% कम मतलब 40 घंटे लेंगे। तो 20 दूनी 40 20 5 100 2:5। तो टाइम का रेशियो 2:5 है तो एफिशिएंसी का रेशियो 5:2 5:2 है ना। 5 3 8 5 2 7। तो ये मेरे प्यारे बच्चों इनकी आगे निकल के एफिशिएंसी टोटल। लेकिन ऐसा कैसे संभव है कि भैया यहाँ 8 है यहाँ 7 है, जबकि यहाँ पे भी वही एबीसी है यहाँ पे भी वही एबीसी, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। एफिशिएंसी तो इक्वल करनी पड़ेगी आपको, तभी बात बनेगी। तो यहाँ 8 और 7 को इक्वल करने के लिए क्या करें, इसे 7 से गुना कर दें, इसे 8 से, तो बराबर हो गया। तो इधर भी 8 से करो, इधर भी 8 से, इसे 7 से करो, इधर भी 7 से। देखो ये 8 7 56 हमने एफिशिएंसी मान ली, तो सी की 21 आ गई और ए की 16 आ गई। तो बेटा ए की आ गई 16, ए की एफिशिएंसी हो गई 16, बी की निकाल लेंगे, सी की कितनी है जी 21। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 21 और 16 का जोड़ निकालोगे तो ये आएगा आपका 20 और 16 36, तो ये आएगा 19। है ना। अब कह रहे हैं जी तीनों मिलके पूरा काम 20 दिन में खत्म करते हैं, पूरा काम 20 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों टोटल वर्क की अगर हम बात करें तो तीनों मिल जाए तो एक दिन में 56 यूनिट काम करते हैं, और कह रहा जी पूरा काम 20 दिन में, तो टोटल वर्क हो गया 1120। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर कुल काम 1120 है तो ए पूरा काम कितने दिन में कर देगा 1120 बटे 16 दिन में, ये 1120 बटे 19 दिन में, ये मेरे बच्चों 1120 बटे 21 दिन में। हाँ है ना। बस ये मेरा आंसर आ गया। किसी भाई को कोई दिक्कत है तो आज इतना ही रखते हैं, फिर कल मिलते हैं भाई। आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू यार।